Welcome to Heal and Shine with Komal, Life, Love, Healing, evolving from Twin Flames Harmony. अगर ऑलरेडी हीलिंग जर्नी में है, ठीक है, और अब तक आपको ये एक्सपीरियंस रहा हो कि कोई दर्द कोई तकलीफ आई एंड आप उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर गए, या फिर उसका उतना आप पे असर नहीं हुआ, और अगर आप पाते हो कि उस तरह की सेम सिचुएशन, सेम टाइप का पेन आपकी जिंदगी में वापस आया, पर इस बार आप उसको उतना इजीली ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, वो आप उसको बहुत फील कर पा रहे हो और यू आर क्वेश्चनिंग व्हाट इज दिस हैपनिंग। आपको तो असेंड करना चाहिए ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये कंफर्मेशन है कि आप असेंड कर रहे हो। अब मैं बताती हूँ कैसे काम होता है ये। देखिए, यूनिवर्स वर्ड यूज करूं या आपका कॉन्शियस माइंड बोलूं या सब कॉन्शियस माइंड बोलूं, जितने के लिए हम जितना भी स्टॉक हमारे अंदर पड़ा है हीलिंग के लिए, ओके, तो उसकी बेसिक हीलिंग कैसे होती है? हम जब उस चीज के एक्सेप्टेंस में आते हैं और रिलीजिंग होती है। जब हम कॉन्शियस लेवल पे हीलिंग कर रहे हैं तो कोई सिचुएशन, कोई कोई भी रिलेशनशिप या किसी भी चीज को लेकर जहां आपको इमोशंस और फीलिंग आई है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉन्शियस हीलिंग कर रहे हैं। तब तब वहां फीलिंग ऐसे होती है कि आप उस चीज को, उस से रिलेटेड जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको प्रोसेस करते हैं और फील करते हैं। जब हम फील करते हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं, हमारे अंदर स्टोर नहीं होते। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर वो इमोशंस, वह फीलिंग्स उस समय किसी भी तरह से आपके लिए थ्रेट हो रहे हो, मतलब ओवरव्लेम हो रहे हो, आपके लिए वो ओवर है, आप उसको इतना बड़ा, अगर कोई चीज है, इमोशंस का एक्सरसाइज नहीं होता, बस एग्जाम्पल के लिए, और आप उसको नहीं ले सकते, तो क्या होता है? आपका माइंड जितने को ले सकता है वो उतने को प्रोसेस करेगा, बाकी सब इट इज लाइक विल गो अंडर द कारपेट। मतलब वो चीज हील नहीं हुई थी, वो वहीं पड़ी थी, बट अंडर द कारपेट थी, है ना? पर जब आप अपने आप पे काम करते रहते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड को बोलिए, सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए, समझ में आने लगता है कि हाँ, इट इज टोटली सेफ, कि आप ज्यादा से ज्यादा वो चीजें प्रोसेस करके रिलीज कर सके, क्योंकि जितना आपने प्रोसेस करा है, हील किया है, उससे आपकी लाइफ सुंदर ही हुई है। आपके अंदर की लाइफ बहुत अच्छी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आप उससे इमोशनली हेल्दी हुए हैं, आपकी इमोशनल बॉडी हेल्दी हुई है, आपकी फिजिकल बॉडी हेल्दी हुई है। तब क्या होता है? वो रेडी हो जाता है अभी चीज को हील करने के लिए। तो अब ये सिचुएशन होती है कि आपको लगता है वो चीज वापस आ गई, पर वो चीज ऑलरेडी मौजूद थी, पर इस बार आप उसको स्कैप करना नहीं चूज कर रहे हो। इस बार आप उसको अंडर द कारपेट नहीं डाल रहे हो। आप इतना रेडी हो चुके हो कि वो सारी चीजों को लेकर बैठ सको, फील कर सको, उसको ऑब्जर्व कर सको और रिलीज कर सको। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इट इज असेंशन। इसमें कुछ गलत नहीं है। आप इतना रेडी हो गए हो कि ये चीज कर सको, इसलिए इस बार यूनिवर्स बोलिए या आपका माइंड बोलिए, सब कुछ अलाउ कर रहा है आपको उसको प्रोसेस करने के लिए। यहाँ हीलिंग बहुत इजी है। आपको बस जो भी इमोशंस और फीलिंग्स आ रही है उसे रिजेक्ट नहीं करना है, बस फील करना है। ओके, सब रिलीजिंग के लिए आ रहा है ना? बस वहां पे कोई स्टोरी कुकअप करने नहीं जाना है ना? ठीक है, आया जो आया, फील करा, रिलीज किया। वैसे भी जनरली कुछ सेकेंड, 90 सेकेंड्स बोलिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट अगर आप कुछ भी फील करते हैं तो रिलीज होना शुरू हो जाता है ना? परिणाम स्वरूप ये होगा कि वह चीज कोर से हील हो जाएगी। जो चीज कोर से, बीज से हील हो गई, फिर वो सिचुएशन लाइफ में वापस आएगी? सोचिए, नहीं आएगी, क्योंकि उसका बीज हील हो गया है ना? दिस इज अ कॉन्शियस हीलिंग। दूसरी एक हीलिंग होती है जिसे हम कहते हैं चक्रा हीलिंग। हाँ, उसमें जरूर कंट्रोल और डिलीट का बटन चलता है। वहां हम कॉन्शियसली हीलिंग नहीं करते, अनकॉन्शियस लेवल पे ही बहुत सारी हीलिंग हो जाती है। उस मंत्रा में, उस प्रोसेस में उतनी पावर है, लेकिन उसके दौरान भी अपीवल आता है ना? तो जहां हम बताते हैं कि गाइड करते हैं कि अपीवल के दौरान क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो वहां भी आप, फिर आपका माइंड उतना सूदिंग और सेफ फील करता है कि वो अपीवल बहुत इजीली होता है, और फलस्वरूप जिंदगी वाकई ग्रांड लेवल पे चेंज होती है, सबसे पहले अंदर से, है ना? कि हमारा इनर वर्ल्ड ही सबसे पहले मैटर करता है। बाहर आपके पास कितना भी कुछ हो, पर अंदर से अगर आप पीसफुल नहीं है, खुश नहीं है, तो आप उसे एंजॉय कर पाएंगे नहीं, राइट?
तो बेसिक चीज होती है आपकी इनर हीलिंग। जब इनर वर्ल्ड चेंज होता है ना, तो देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। जिस चीज को लेके आप पहले बहुत दुखी हुआ कर रहे थे, उसको एक लेसन की तरह देखते हो। वो पेन जो है वो विजडम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो विजडम है वो पावर है। थैंक यू। हरिओम दस।